पहला तसलीकियों 5 बाब 18 आयत फर्स्ट थेसलेनियन 5:18 में है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि यीशु मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। इसी तरह इब्रानियों 11:6 आयत में, हेब्रियू 11:6 में है कि बग़ैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वालों को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। अब इन दोनों आयतों में हमने देखा कि खुदा को ईमान भी और शुक्रगुजारी भी दोनों ही पसंद है। क्यों पसंद है? देखें, पहले हम ईमान के बारे में बात करते हैं। एक हमारा ईमान ये है कि यीशु मसीह कमवारी मरियम से पैदा हुए, मसलूब हुए, मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं और वहाँ से वो वापस जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए आएंगे। और यीशु मसीह खुदा का मुजस्सम कलमा है। यीशु मसीह तसलीस का दूसरा अगनूम है। इसे हम अपना अकीदा या ईमान कह सकते हैं। दूसरे ईमान की जो शक्ल है वो ये है जो इब्रानियों में भी बयान की गई है कि खुदा हर जगह मौजूद है, वो हमें देख रहा है, वो हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है। अगर इसी पर्सपेक्टिव में, इसी तनाज़र में देखा जाए तो जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम समझते हैं कि कोई शख्सियत मौजूद है, खुदा मौजूद है जिसके हुजूर हम अपनी शुक्रगुजारियाँ लेके जा रहे हैं। अब वो उन्हें रिजेक्ट करे, सेलेक्ट करे, कबूल करे, ना मकबूल करे, ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हम उसे हाज़िर व नाज़र समझते हैं। उसके हुजूर में अपनी दय यकियाँ लेके जाते हैं, अपनी खैरात लेके जाते हैं, अपनी शुक्रगुजारियाँ लेके जाते हैं। इसलिए जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो ये हम अपने ईमान का इजहार कर रहे होते हैं। इसलिए हमारी शुक्रगुजारी जो है ना वो खुदा को पसंद है। एक आम बात यह है कि जब कोई शख्स हमारी हेल्प करता है या हमारे लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा करता है तो हम उसे थैंक यू कहते हैं, और वो उसके रिस्पॉन्स में हमें नो मेंशन या माय प्लेयर कहता है, तो उसके दिल में जो है ना हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है। वो शख्स जानता है कि जिसने मुझे थैंक यू बोला है ये शख्स मैनर्स को जानता है, और हम उसके दिल में अपने लिए जगह बना लेते हैं। इसलिए शुक्रगुजारी जो है वो इंसानों की हो या खुदा की हो, ये तल्लुकात को मजबूत करने का सबब बनती है। और देखें कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, यानी खुदा चाहता है कि उसके और हमारे तल्लुकात मजबूत हों। खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ रफ़ाकत रखें। खुदा हमारे साथ रफ़ाकत रखना चाहता है। खुदा हमारे साथ अपने तल्लुकात को जो है वो मजबूत करना चाहता है। कितनी खुशी की खबर है मेरे और आपके लिए कि खुदा मेरे और आपके साथ रफ़ाकत रखना चाहता है। वो रफ़ाकत क्यों रखना चाहता है? क्योंकि उसकी रफ़ाकत में, उसके साथ रहने में, उसके साथ मजबूत तल्लुकात होने में ज़िंदगी है, उससे जुदाई में मौत है। अगर हम उससे जुदा हो जाएंगे, उसकी रफ़ाकत से अलग हो जाएंगे, तो हम हमेशा की मौत जो है, हम रूहानी मौत जो है वो मर जाएंगे। इसलिए खुदा नहीं चाहता कि हम उससे जुदा हों और हमेशा की मौत मरे। खुदा इसलिए चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करें, यानी शुक्रगुजारी के ज़रिए हमारे और खुदा के जो हैं वो तल्लुकात जो हैं वो मजबूत होते हैं। इसी तरह देखें, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं ना, पुराने अहदनामे में भी हम देखते हैं कि लोग अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी कुर्बानियाँ जब खुदा के हुजूर लेके जाते थे तो काहिन, सरदार काहिन, चीफ प्रीस्ट जो होते थे, वो अपने आप को तैयार करते थे, अपने आप को पाक साफ करते थे, उसके लायक बनाते थे। यानी खुदा ये भी चाहता है कि जब हम शुक्रगुजारी करें तो शुक्रगुजारी करने से पहले हम अपने आप को उसके लायक बनाएं, हम अपने आप को पाक साफ करें, उसके मेयार तक आएँ कि उसके हुजूर हम जा रहे हैं तो हमने कैसे जाना है। यानी खुदा हमें पाक और साफ शुक्रगुजारी के ज़रिए से करना चाहता है, अपने लायक शुक्रगुजारी के ज़रिए बनाना चाहता है। वरना खुदा को हमारी देगे देने में, हमारे हदियों में, खैरात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो हम बुरे काम भी करते रहें, उसके लायक भी ना हो और हम देगे देते रहें। नहीं, खुदा चाहता है कि जब हम शुक्रगुजारी करें तो हम इस बात को रियलाइज़ करें कि हम उसके हुजूर जा रहे हैं, वो हाज़िर व नाज़र है, वो मौजूद है, हम उसकी हुजूरी में जा रहे हैं शुक्रगुजारी लेके। इसलिए सबसे पहले शुक्रगुजारी करने से पहले हमने उसे उसके लायक अपने आप को बनाना है। और देखें, काइन ने अपने आप को तैयार ना किया, उसके लायक ना बनाया। हननिया और सफ़ीरा उस तरीके से अपने आप को तैयार ना करके उसके हुजूर गए, और उनका अंजाम क्या हुआ, उनकी शुक्रगुजारियों का क्या अंजाम हुआ। इसलिए खुदा की ये ख्वाहिश है। और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं ना तो देखें, हम अपने दिल में खुदा की हुजूरी को जगह देते हैं। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं
तो हम इस बात का इजहार करते हैं कि खुदा का फजल और खुदा की भलाई और खुदा की मेहरबानी जो है वो हम पे किस कदर हुई। हम उस बात का इजहार करते हैं, हम खुदा के रहम को, हम उसके फजल को जो है वो दूसरों के साथ बांटते हैं। शुक्रगुजारी के ज़रिए से हम इन बातों का इजहार करते हैं। तीसरी बात जो है ना वो देखें कि हमने शुक्रगुजारी करनी कैसे है। शुक्रगुजारी करनी कैसे, इसके लिए ना 100 ज़बूर 100 साम अगर हम देखें ना तो उसके नीचे सब टाइटल है और उधर लिखा हुआ है शुक्रगुजारी का मज़मूर। शुक्रगुजारी का मज़मूर लिखा हुआ है। तो आगे जब हम उसे पढ़ते हैं तो वो कहता है, अय अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाज़िर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। यानी ज़बूर नवीस जो है वो हमें बताता है कि हमने शुक्रगुजारी करनी कैसी है, गाते हुए उसके हुजूर जाना है। आए अहले ज़मीन सबको बुलाना है। देखें ना, जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, आप अपने अजीज़ों को दूसरे शहरों से, अपने शहर से, दूसरे गांव से, दूसरी जगहों से बुलाते हैं, तो आप सारे अहले ज़मीन को बुलाते हैं कि आएँ मिल के शुक्रगुजारी की इबादत करें। तो कैसे करनी है, वो कहता है गाते हुए उसके हुजूर हाज़िर हो, खुशी से उसकी इबादत करो। खुशी से उसकी इबादत करना या खुशी से उसे देना, ये इस बात का मतलब ये है खुशी से देने का, खुशी से इबादत करने का, कि जो हम पे ड्यू है उससे भी ज़्यादा, जिसे पौलुस रसूल ना अपने मकदूर से ज़्यादा, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था, यानी अपनी एबिलिटी से भी ज़्यादा, जिसे वो कहता है ये खुशी से देना है कि हम अपनी पूरी जान, पूरे दिल, पूरी अकल से जो है उससे मोहब्बत रख रहे हैं। वो कहता है खुशी से उसकी इबादत करो, यानी जो आप पे ड्यू है उससे ज़्यादा बढ़ के आपने उसकी इबादत करनी है। और फिर कहता है कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया। यहाँ भी ज़बूर नवीस जो है ना वो इस बात का इजहार कर रहा है कि सब कुछ तो खुदा का है, उसी ने हमको बनाया है, ज़िंदगी, सांसें, सब कुछ तो उसी की है। तो उसकी शुक्रगुजारी कैसे करनी है, गाते हुए, नाचते हुए, खुशी से करनी है। मेरा तल्लुक ना चूँकि एक देहात से है, गाँव से है, विलेज से है, तो हमने इधर अक्सर लोगों को देखा है कि जब वो अपनी फसली शुक्रगुजारी लेके आते हैं ना, स्पेशली गंदम, वीट की जब शुक्रगुजारी वो लेके आते हैं तो वो गट्टू में गंदम डालते हैं, अपने खेत से डायरेक्ट वो चर्च में लेके आ जाते हैं। और उधर वो उसका दय यकी होना, 10वां हिस्सा होना या ना होना तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो लेके आ जाते हैं चर्च में और उधर चर्च के आगे स्टेज पर रख देते हैं। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि वो अपने पादरी से ना 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अपने जो गट्टू है ना उसका मुतालबा शुरू कर देते हैं, जिसमें वो गंदम डाल के लाए होते हैं कि जी हमारा गट्टू। मैंने अक्सर पास्टर्स को देखा कि वो ना जब रास्ते में से इधर उधर थोड़ा सा छुप रहे हैं, तो मैंने पूछा क्या मसला है, आप अवॉइड कर रहे थे कुछ लोगों को। वो कहते जी हमने इनका ना गट्टू देना है। ये भी लोग इस तरह भी अपनी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हम अपने चर्च में ये बात सिखाते हैं कि जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, अपनी फसली शुक्रगुजारी लेके आते हैं, तो वो गंदा सा पुराना गट्टू ना लेके आएँ और फिर उसका आप मुतालबा करते रहते हैं। ये पूरा एक हफ्ता 20-30 रुपये का गट्टू है, नया गट्टू लें, उसमें गंदम डालें, उसको नई रस्सी से बांधें, ऊपर अच्छे से फूल लगाएं। इसी तरह जब आप अपनी दय यकी लेके जाते हैं, नए नोट लाएं, पहले से अलग कर लें। ये खुशी से देना है। अगर ज़्यादा भी दे सकते हैं आप, इस तरह खुदा के हुजूर हमने जाना है, तो फिर खुदा हमारे हदियों को, नजरानों को कबूल करता है। बेसिकली तो वो हमारी इंटेंशन को देखता है कि हम किस कदर तैयारी से आ रहे हैं। हमने अपने आप को उसके लायक बनाना है। यानी शुक्रगुजारी और ईमान को खुदा इसलिए पसंद करता है कि ये हमारे खुदा के साथ तल्लुकात को मजबूत करते हैं। और खुदा हमसे रफ़ाकत रखना चाहता है, वो हमसे तल्लुकात को मजबूत करना चाहता है ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। यसु मसीह मेरा और आप सबका हामी और नासर हो। हमारे फेसबुक पेज मुनीर अंजम ऑफिशियल को लाइक फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल है मुनीर अंजम ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे।